राजा रघुवंशी हत्याकांड और सोनम रघुवंशी लंबे अरसे से, चूंकि ये मामला अब कोर्ट में है, अदालत में ये मामला चल रहा है, सुनवाई इस मामले की चल रही है। अब लंबे अरसे बाद इस मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वो खबर आपको बता दें, अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जो पत्नी सोनम थी, उन्होंने ही खून से सने हथियार को साफ किया था। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ा अपडेट इसमें है कि अब जो बाद में जो आरोपी पकड़े गए थे, जिन्हें सबूत मिटाने, सबूत छिपाने और मदद करने में आरोपी बनाया गया, उनको लेकर जो पुलिस है, शिलांग पुलिस है, वो दूसरी चार्जशीट दाखिल करेगी। इस मामले में एक चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अब दूसरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। लेकिन बड़ी खबर यही कि एक दूसरी चार्जशीट दाखिल होने वाली है और दूसरा कि जो सोनम रघुवंशी है, उसने खुद अपने पति राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद, जो जिसे आप मर्डर वेपन कहते हैं, उसे अपने हाथों से साफ किया था। चूंकि जो घटना स्थल था जहां पर ये मर्डर किया गया, वो सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगहों में आता है। जब इस पूरे मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, तब भी लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा था। इस वजह से वो बतौर साक्ष्य, बतौर एविडेंस वो चीज़ें नहीं आ पाई हैं। लेकिन मर्डर के बाद पहले हथियार से राजा का मोबाइल तोड़ा गया ताकि मोबाइल की जो लोकेशन है वो ना मिल सके, मोबाइल लोकेशन ना मिल सके। और उसके बाद जो आसपास जो जंगली घास उगी होती है, उसी का इस्तेमाल कर खुद सोनम ने उस हथियार को साफ किया था। इस मामले में कौन कौन आरोपी है वो भी आप जान गए। 11 मई को दोनों की शादी होती है, 23 मई को राजा का मर्डर होता है और 10 दिन बाद जो राजा रघुवंशी है, उसका क्षत विक्षत शव नीचे अंदर घाटी में मिलता है। इस मामले में आरोपी कौन कौन बनाए गए हैं? 3 लोग जो मौके पर ही मौजूद थे। इसमें एक है विशाल चौहान, इसने राजा पर अटैक किया था, हमला किया था। आकाश राजपूत, जो दूर बैठकर इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहा था। आनंद कुर्मी, जो विशाल के साथ मौजूद था और इसी ने जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए थे, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए मोबाइल सिम खरीदी गई थी, उसमें भी इसकी भूमिका थी। सोनम रघुवंशी यही राजा को उस सेल्फी पॉइंट तक लेकर गई थी जहां इस पूरी मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इसके अलावा राज कुशवाहा जो कथित तौर पर सोनम का प्रेमी है, उस पर मास्टरमाइंड होने के आरोप हैं। इसके अलावा भी बाद में और आरोपी बनाए गए। 17 जून से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब मेघालय पुलिस ने जाकर पड़ताल की थी। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार लगता रहा। गोविंद रघुवंशी, जो सोनम का भाई है, उसकी तरफ से बयान आते रहे और राजा रघुवंशी के भाई जो विपिन है, शुरुआत में बहुत आक्रामक थे। वो, उन्हें भरोसा नहीं था मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस की कार्यप्रणाली पर, उनकी प्रोसेस पर। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि वो जांच से संतुष्ट हैं। ये इस मामले के अपडेट हैं। एक चार्जशीट फाइल कर दी गई है इस मामले में और दूसरी चार्जशीट अभी फाइल होनी है, जिसमें बाकी के जो लोग हैं वो आरोपी बनाए जाएंगे। जो मेन आरोपी हैं वो पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, जो वहाँ पर मौके पर भी मौजूद थे। इसके अलावा इसमें कई और आरोपी हैं। इसमें जो प्रॉपर्टी डीलर है, जिसने मकान दिलवाया था, ये लंबा चौड़ा घटनाक्रम है, इस पर आज बात नहीं करते हैं। तो उन्हें भी सह आरोपी बनाया गया। तो जो सह आरोपी बनाए गए हैं, उन्हें लेकर एक और पूरक चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पुलिस की तरफ से ईस्ट खासी हिल्स अदालत, मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स अदालत में दाखिल की जानी है। लेकिन ये जो बड़ा अपडेट कि सोनम ने खुद ही उस मर्डर वेपन को साफ किया जिसके ज़रिए राजा का मर्डर किया गया, राजा का मोबाइल तोड़ा गया, वहाँ पर कपड़ा नहीं था या कोई ऐसी चीज़ जिससे मर्डर वेपन पहुँचा जा सके, तो जंगली घास जो वहाँ पर उगी हुई थी, उसी का इस्तेमाल किया गया। जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उनके हवाले से जानकारी मिल रही है। चार्जशीट में भी तमाम बातें विस्तार से लिखी हैं। हालांकि एविडेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादातर जो सबूत थे या साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य जिसे आप कहते हैं, वो मिट गए थे। हालांकि मर्डर वेपन बरामद हो गया था और पुलिस अपनी थ्योरी पर पूरा काम कर रही है। अब मामला अदालत में भी चल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी बात कि पत्नी सोनम ने ही उस मर्डर वेपन को साफ किया जिसके जरिए राजा का मर्डर किया गया। पूरे देश को हिला देने वाला ये मामला था। आप सभी को याद होगा किस तरीके से एक कपल जाता है, कपल अचानक से लापता हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि जो राजा रघुवंशी है, जिसकी शादी हुई है, जो हनीमून कपल था, राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया गया है। तलाश इसके बाद सोनम की होती है। तब तक सोनम लोगों की नज़रों में पीड़ित थी, सब उसका इंतज़ार कर रहे थे, पूरे देश की संवेदनाएं सोनम के साथ थीं। लेकिन बाद में स्टोरी पलट जाती है और पता ये चलता है कि सोनम जो है वो राजा के मर्डर की मुख्य आरोपियों में से एक है। तब संवेदनाएं एकदम से पलट जाती हैं। ये भारत के उन चुनिंदा केसेस में से है जहां
विक्टिम अक्यूज्ड बन जाता है। यही वजह है कि लोगों के जहन को इस पूरे केस ने एक तरह से हिला कर रख दिया था। अब इस मामले में बड़ा अपडेट आपको बताया, चार्जशीट से जुड़ा कोई अपडेट आता है और केस से जुड़ी क्या सुनवाई चल रही है वो भी हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।